वेदों पुराणों से जितना पता चलता है कि रावण बहुत ही बड़ा शक्तिशाली और ज्ञानी आदमी था, फिर भी उन्होंने गलत काम किया, जिस एज ए रिजल्ट उनको मरना पड़ा भगवान राम के हाथ से। हो सकता था कि ये और भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता अगर विभीषण राम के साथ नहीं आते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम हमारे कल्चर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग। पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, अगर उससे कुछ सीख नहीं ले रहे हैं तो देन मुझे लगता है कि हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, कुछ दिन पहले हमारे जो फर्स्ट सीडीएस ऑफिसर थे जनरल विपिन रावत जी, उनका देहांत हो गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके कार्यकाल में वो जितने भी सारे अच्छे अच्छे काम किए थे उनसे बहुत कुछ सीख तो मिलता है, मगर उनका एक कही हुई बात मुझे आज खटक रहा था कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। वो बात था सेकेंड एंड हाफ फ्रंट वॉर, मतलब 2.5 फ्रंट वॉर। दो तरह का 2 फ्रंट वॉर तो बात समझ में आता है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, 2 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है। अगर उन दोनों डिफरेंट लोकेशन से हमारे भारत के ऊपर अटैक होता है तो उसको 2 फ्रंट वॉर बोलते हैं। ये बात समझ में आता है, ये क्लियर कट है। मगर याद रखिएगा, एनिमी 2 टाइप के होते हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल 2 फ्रंट वॉर बात समझ में आता है। इंटरनल जो है उसको 0.5 बोला जाता है, जो कि 2.5 फ्रंट वॉर के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही अच्छा बात बोले थे विपिन रावत जी। वो क्या बोले थे जनरली कि आप जब देश के बाहर एनिमी के साथ डील कर रहे हो, आप उतना ही कॉन्शियस के साथ इंटरनल थ्रेट के साथ भी डील करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आज के जमाने में ये बहुत ही आपको रेयर दिखने मिलेंगे कि कहीं फुल स्केल वॉर कोई कंट्री के साथ कंट्री करे, मतलब गन पकड़ के, क्योंकि हर किसी के साथ अच्छा अच्छा मिसाइल है, हर किसी के पास अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो अगर ये फुल स्केल वॉर में जाएंगे तो तबाह हो जाएगा कंट्री। तो आज के जमाने में क्या होता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर होता है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है कि आपके जितने इंटरनल थ्रेट्स हैं, जो कि इंटरनल एनिमी है, आपके खुद के देश में रह रहे हैं और खुद के देश में बुराई कर रहे हैं, उनको टारगेट करके, उनको पैसा देके, उनके ही गवर्नमेंट, जो भी एनजीओ होते हैं, जो भी लोग होते हैं, कोई संगठन हो सकता है, कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, उनको स्पॉन्सरशिप देके, उनको पैसा देके उसके ही देश के विरुद्ध काम करवाना, उसको हाइब्रिड वॉरफेयर बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के जमाने में चाइना कितना डेवलप कर चुका है, उसका बॉर्डर एरिया। अगर हम खुद का कुछ रोड या कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं तो हमारे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि बात कर रहे हैं कि अरे यार, आप वहाँ पे पेड़ काट रहे हो, तो पेड़ काटने की वजह से एनवायरनमेंट को लॉस हो सकता है, बहुत कुछ लॉस हो सकता है, तो आप पेड़ काट के रास्ता नहीं बना सकते। मान लीजिए कि हम पेड़ काट के रास्ता नहीं बनाएंगे, कल अगर वॉर हो जाता है, अगर कुछ चाइना कुछ गलत कर लेता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। सी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। हमें तो एनवायरनमेंट का केयर करना ही है, मगर व्हाट अबाउट आवर हमारा सिक्योरिटी क्या क्या? तो ऐसे कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है जिसको बाहर से स्पॉन्सरशिप मिल रहा है और वो हमारे देश के अंदर हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों को हम बहुत ही जल्दी और अच्छे से डील करना जरूरी है, क्योंकि ये जो इंटरनल थ्रेट होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, डेंजरस होता है। ठीक है, हम एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ सकते हैं, मगर इंटरनल फोर्सेस में, इंटरनल जो थ्रेट है उससे लड़ने के लिए हमें समझदारी की बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। जितने भी सारे डेवलप्ड कंट्री, जब वो कुछ कर रहे थे, वो कुछ डेवलप कर रहे थे, वो तब के टाइम पे कोई एनवायरनमेंट का इश्यू नहीं था, कुछ नहीं था। मगर जब डेवलपिंग कंट्री कुछ करना चाह रहे हैं, तब के टाइम पे वो सारे थोप दे रहे हैं कि आपको ये सब करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बहुत ही प्रॉब्लम है, हमें स्टेप लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं जहाँ पे फोर्सफुली डेवलपिंग कंट्री को बोला जाता है कि आप ये चीजों को करो। सी, ये एक एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपको इंटरनल थ्रेट दिखने मिलेंगे। हमारे खुद के देश में हारने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पटाखे फोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है,
आपका देश का हार रहा है फिर भी आप खुशियां मना रहे हो। सो ऐसे बहुत सारे आपको इंसिडेंट दिखने मिलेंगे। तो एज ए इंडियन सिटीजन आपको ध्यान रख के ये सारी चीज़ों को डील करना है। जब भी आप कोई भी बाहर का लोग अटैक करेगा, वो ये नहीं दिखेगा, आपका रंग नहीं दिखेगा, आपका मजहब नहीं दिखेगा, आपका हाइट नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगा कि एज ए इंडियन आपको शूट करके चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक रहोगे तो आगे चलोगे, एक नहीं रह पाओगे तो मारे जाओगे। तो ये सिर्फ हमारे आर्म फोर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे एज ए स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हर कोई इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के लिए कुछ करे। अपने राइट्स के लिए जितना आप आवाज़ उठाते हो, काश आप देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी शायद इतना आवाज़ उठाते। ठीक है, हम एनवायरनमेंट के लिए वरी हैं और हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जी जान कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरनमेंट के नाम पे हमारा देश का प्रोग्रेस को रोका जा सके। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ता हूँ। ये जो इंटरनल थ्रेट है आपको कैसे डील करना चाहिए, तो आप ठीक से याद करिए और अच्छे से समझिए कि हम जो बाहरी ताकतें हैं उनसे कैसे बच के रह सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें और क्या क्या स्टेप लेना बहुत ही ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट आवर नेशन। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।